अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 2012 मॉडल गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन कल आपको याद होगा मैंने एक गाड़ी का रिव्यू किया था। 2012 मॉडल थी GLI 1.3। उसकी मैंने डिमांड बताई थी 18 लाख रुपए। ठीक है, तो नीचे ना वो कुछ लोग हैं, उनका ग्रुप सा बना हुआ है, वो पता नहीं बैड कमेंट्स करके जो है क्या अपनी पहचान कराना चाहते हैं, वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ी जो है 12, 13 या 14 लाख रुपए की 2012 मॉडल GLI आम मार्केट में मिल जाती है। और जवार अवान ये गाड़ी महंगी बेचकर जो इन्होंने अवान प्लाजा बनाया है ना, उसके पैसे जो है इससे पूरा करना चाहता है। तो पहले तो मैं उनको ये बताता जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा गाड़ियों का बिज़नेस है, इससे हटकर भी हमारे साइड बिज़नेस हैं। ये गाड़ियों के बिज़नेस से हमारा घर जो है इससे जो है जो अर्निंग घर जाती, इससे हमारा घर नहीं चला रहा। हमारा घर मेरा अल्लाह चला रहा है। और मैं हर गाड़ी का इंतहाई ईमानदारी के साथ गाड़ी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ लोगों को जिन्होंने ये कहा कि 14, 15 या 16 लाख तक सेम वैसी कंडीशन की इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन में बम्पर के अलावा बॉडी में गाड़ी में रीपेंट ना हो, यानी कि जैसे मैंने कल 2012 मॉडल गाड़ी दिखाई है, अगर सेम वैसी गाड़ी कुछ लोगों ने 10 लाख भी कहा है और कुछ लोगों ने तो जो है अपनी ख़ानदानी औकात भी दिखाई। मैं आपके बैड कमेंट से घबराने वाला नहीं हूँ, अवान हूँ और सच बोलता रहूँगा। और पहले तो एक गाड़ी का रिव्यू करता था ना, अब दिन में 3 गाड़ियों के रिव्यू करूँगा। जी हाँ, शायद वो ये कहें कि हम ऐसे बैड कमेंट से जो है इसको जो है तकलीफ़ होगी और शायद ये रिव्यू करना छोड़ देगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले मैं एक गाड़ी का रिव्यू करता हूँ ना, अब 3, 4 गाड़ियों का डेली रिव्यू करूँगा। उसके बाद मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, कमेंट्स में भी चैलेंज दिए फिर भाग गए वो लोग। अगर जिस गाड़ी का मैंने कल रिव्यू किया है ऐसी गाड़ी अगर आपको 16,50,000 की मिलती है तो 50,000 प्रॉफिट ले लें आप लोग और 17 लाख की वो गाड़ी मैं ले लूँगा। असल में कसूर उन लोगों का भी नहीं है, गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है। अब कुछ लोगों ने कहा कि यूज़ गाड़ी की प्राइस जवार अवान ने जो है इंक्रीज़ की है। कराची की मार्केट जवार अवान की है, मुल्तान की मार्केट जो है जवार अवान किया है, लाहौर की मार्केट जवार अवान किया है, DI खान की मार्केट जवार अवान किया है, पेशावर की मार्केट जवार अवान की है। क्या सारी गाड़ियों की मार्केट मेरी है और मैं बैठ के जो उनकी गाड़ियों की प्राइस को डिक्रीज़ करूं या इंक्रीज़ करूं? खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। आज से तकरीबन साल पहले 2012 मॉडल गाड़ी 14 लाख की बम्पर टू बम्पर जेन्युइन मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। आज से साल पहले भी मिल जाती थी लेकिन अब नहीं मिलती। ज़रा मार्केट में जाएं और मेरा जो ओपन चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करें कि 16,50,000 की गाड़ी आप सेम वैसी कंडीशन की लो और 17 लाख की मैं आपसे लूँगा। ज़ाहिर है 17 लाख की मैं लूँगा तो मैं प्रॉफिट के लिए लूँगा ना, मैं इन्वेस्टर रेट पे 17 लाख रुपए की लूँगा। बहरहाल मैं उन लोगों को जो है ये उनका जवाब देना मेरा जो है फ़र्ज़ था। अगर मैं जवाब ना देता तो शायद वो लोग ये समझते कि यार इसने जवाब नहीं दिया, हो सकता है कि ये गाड़ियाँ महंगी सेल कर रहा है। यार जो मैं गाड़ी की प्राइस बताता हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी के घर जाकर गाड़ी को खड़ा तो नहीं कर रहा था ना। जो गाड़ी की प्राइस होती है, मैं एक गाड़ी की 25 लाख वाली की 28 मांग लूँ, कोई मुझे नहीं दे देगा। हाँ, अगर मैंने 1500 प्लस गाड़ियों के रिव्यू किए हुए हैं, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में कोई एक बंदा आकर कहे कि आपने जो कंडीशन बताई है वो गलत थी, आपने कहा गाड़ी जेन्युइन है और गाड़ी निकली हो टोटल रीपेंटेड, आपने गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स कहा हूँ रियल हैं और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर निकले हूँ, खुदा की कसम अगर एक बंदा भी आकर ऐसी कोई कंप्लेंट कर दे मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा और आपसे माफ़ी मांगूंगा। यार मैंने आपको वो कौन से सीक्रेट हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने हिडन रखी हैं, गाड़ी का रीपेंट करने के चेक करने के तरीके, शोरूम वाले कैसे लूटते हैं वो आपको बताया है। गाड़ी लेते देते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा करो, खुदा की कसम आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। मेरे अंदर एक जज्बा है। और एक बात लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करता हूँ।
अगर आप सब दोस्त आज मुझे ये कमेंट्स करें कि आपकी गाड़ियों के प्राइस ज़्यादा होते हैं या आप गलत रिव्यू करते हैं, खुदा की कसम मैं रिव्यू करना छोड़ दूंगा। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली वीडियो यानी कि गाड़ी के रीपेंट चेक करने के तरीके यानी कि किसी गाड़ी का मैं रिव्यू बिल्कुल करना छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ आपको गाड़ियों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको देता रहूँगा। सो आज की गाड़ी ये भी 2012 मॉडल है सिल्वर कलर में, लेकिन कल वाली गाड़ी से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। सो ये हमारे सामने है टोयोटा करोला GLI 1.3 2012 का मॉडल है। मुल्तान सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। सो फ्रंट से पूरी गाड़ी की आप लोग जो है लुक देख सकते हो। मैं गाड़ी की फ्रंट में मौजूद हूँ। फ्रंट में सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बम्पर। यार जो गाड़ी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कभी आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। और जो ये लोग हैं जो मुझसे जेलसी होते हैं, जलते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए। मैं वीडियो में पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि आप मुझे लगता है या तो मैं बिल्कुल गाड़ियों के रिव्यू करना छोड़ दूँ। अगर आप लोग इजाज़त दोगे तो दिन में 3-3 4-4 गाड़ियों के रिव्यू करता रहूँगा। सो ये गाड़ी का आप लोग जो है बम्पर देख सकते हो, जो कि इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट बम्पर रीपेंटेड है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये बम्पर टोटल जेन्युइन है तो आम सिंपल आदमी जो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि गाड़ी के बम्पर को रीपेंट किया गया। और यही वजह होती है कि फिर लोगों को हर चीज़ जेन्युइन बता के गाड़ी भी थोड़ी सी सस्ती रेट में लग रही होती है। जब वो 1-2 माह गाड़ी को यूज़ करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार हमारे साथ धोखा किया गया है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, गाड़ी की जेन्युइन जो उसकी कंडीशन होती है वो बताते हैं। बाकी प्राइस जो है जिसको पसंद आएगी वो उस कीमत पे गाड़ी ले जाएगा, जिसको पसंद नहीं आएगी वो नहीं लेगा। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। हाँ, धोखा ये है कि गाड़ी की चीज़ें हिडन रखना, ये धोखा नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं लानत भेजता हूँ उस बंदे पे। अगर मैंने आज तक आपसे कोई चीज़ हिडन रखी हो तो मुझ पर भी लानत हो। इस गाड़ी का जो बोनेट है ये गाड़ी का जेन्युइन है, लेकिन गाड़ी के जो बोनेट है इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच है। बाकी जो बोनेट है ये आपके सामने है। बाकी बोनेट के ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। गाड़ी का बोनेट हमें टोटल जेन्युइन मिला। गाड़ी का ये डोर है, ये डोर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का। अब यहाँ पर किसी को ये नहीं फील होगा कि ये गाड़ी का डोर रीपेंटेड है, लेकिन ये गाड़ी का कंप्लीट तो रीपेंटेड नहीं है, लेकिन हाफ रीपेंटेड है। लेकिन सील जो है अंदर से आप लोग देख सकते हो, सील की कंडीशन ठीक है। स्क्रैचेस की वजह से गाड़ी के दोनों डोर्स जो हैं इनको रीपेंट किया गया है, ठीक है। ये गाड़ी के दोनों डोर्स जो हैं इनको रीपेंट किया गया है। मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया हूँ। रियर साइड में सबसे पहले हम गाड़ी का बम्पर देख लेते हैं। जो रियर साइड का बम्पर है ये गाड़ी का टोटल जो है इसको रीपेंट किया गया है। ये गाड़ी का रियर साइड का बम्पर जो है इसको रीपेंट किया गया। उसके बाद जो है ये गाड़ी के बैक साइड की हेडलाइट वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पर जो है इस गाड़ी का जो ये डिग्गी है इस सीडान की, ये इसकी टोटल जेन्युइन है। डिग्गी जो गाड़ी की है ये जेन्युइन है। ये पूरी डिग्गी आप इसकी देख सकते हो। डिग्गी इसकी हमें जो है जेन्युइन पेंट में मिलने वाली है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट नहीं है। ये गाड़ी की आप जो है विंडशील्ड देख सकते हो, विंडशील्ड भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड का बैक साइड का फेंडर है, ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। लेकिन जो गाड़ी के राइट साइड में दोनों डोर्स हैं इनके ऊपर जो है स्क्रैचेस की वजह से रीपेंट है। ये टोटल जेन्युइन नहीं है, लेकिन अंदर से आप लोग जो इनकी सील जो है गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन सील है। तो स्क्रैचेस की वजह से ये डोर भी इसका रीपेंट है, लेकिन सिंपल आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि डोर जो है रीपेंट है। तो ये डोर आप ड्राइवर साइड वाला देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर जो है इसका इसकी सील बिल्कुल ठीक पड़ी है, लेकिन इसके ऊपर भी रीपेंट है, लेकिन कंप्लीट रीपेंट नहीं है, स्क्रैचेस की वजह से है। गाड़ी का फेंडर जो है ये अपना जो राइट साइड में फ्रंट फेंडर ये जेन्युइन कंडीशन में है। इंटीरियर की मैं बात करूं तो ये डोर्स आप लोग अंदर से देख सकते हो, डोर्स की कंडीशन ठीक है। पावर विंडो के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, पॉकेट और साथ में डोर के अंदर स्पीकर। उसके बाद जो है ये गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड के ऊपर किसी किस्म का गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। गाड़ी का डैशबोर्ड हमें नीट एंड क्लीन मिला। ये गाड़ी का आप लोग जो व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। उसके बाद जो है इस गाड़ी में आपको LCD वगैरह मिल जाती है, जो कि एंड्राइड LCD नहीं है, सिंपल। और इसमें आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन। ये अंदर से गाड़ी का पूरा इंटीरियर देख सकते हो। ये जो है पैसेंजर साइड वाला डोर। उसके बाद रूफ़ गाड़ी का आप लोग देख सकते हो कि रूफ़ गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन पड़ा है। रूफ़ ठीक है गाड़ी का। ये गाड़ी के आप जो है सीट वगैरह देख सकते हो। सीट के ऊपर आफ्टर मार्केट कोई
कवर वगैरह नहीं लगाए गए। इस गाड़ी की जो माइलेज है ये है 1,24,127, ठीक है, 1,24,127 इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। कि बोनेट की जो अंदर से सील वगैरह हैं ये आप लोग देख सकते हो, कोई सील जो है टूटी हुई नहीं है। और बोनेट गाड़ी का हमें जो है ये टोटल जेन्युइन पेंट में मिला था। जहाँ तक गाड़ी के इंजन का तल्लक है तो अंदर से गाड़ी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंजन बिल्कुल वॉश नहीं किया गया, लेकिन बिलीव मी मैं गाड़ी को लाइव देख रहा हूँ। गाड़ी का जब इंजन वॉश होगा तो काफ़ी शानदार शाइनिंग देगा गाड़ी का इंजन अंदर से, क्योंकि जो गाड़ियाँ जो मैली भी पड़ी हो, गाड़ी के ऊपर कीचड़ भी हो तो गाड़ी बता रही होती है। चाहे जिस गाड़ी की हालत बैड हो, आप जितना भी उसको डिटेलिंग करा ले, लेकिन गाड़ी वैसी रहती है। 1.3 लीटर VVTi टेक्नोलॉजी में हमें इसमें इंजन मिलता है, पेट्रोल फ्यूल में, और सिटी एरिया में 12 और लॉन्ग पे ये गाड़ी हमें 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। सो इन सीडान में खैर हमें बूट स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। ये गाड़ी के अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी हमें लार्ज बूट स्पेस मिलने वाला है। अब हम इस गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। ये गाड़ी के अंदर से आप 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हो, किनारियों से कलर वगैरह उतरा हुआ है, लेकिन जितना भी कलर पड़ा है गाड़ी का कलर जो है जेन्युइन है। 5वें टायर की कंडीशन भी गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली। डिमांड है 16,50,000 रुपये, ठीक है, 16,50,000 रुपये ये इस गाड़ी की डिमांड है। इसमें मज़ीद कमी बेशी हम करेंगे। अब कल वाली गाड़ी की 18 लाख प्राइस थी, इस गाड़ी की 16,50,000 है। तो ये गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। 14 लाख में भी आपको 12 मॉडल मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन गाड़ी की जो रीपेंट है वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है, स्क्रैचेस की वजह से। जिस बंदे ने गाड़ी अपनी फैमिली यूज़ के लिए रखनी होती है तो खैर है, स्क्रैचेस की वजह से अगर गाड़ी रीपेंट हो तो वो गाड़ी जो है उसको ले लेनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने बिज़नेस वगैरह करना है तो थोड़ा सा एतराज़ होता है जो लोग ख़रीदने आते हैं कीमत को कम करने के लिए कि यार यहाँ पर रीपेंट है। बहरहाल 16,50,000 इसकी जास्त डिमांड है, आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। बाकी गाड़ी में मुल्तान सिटी की रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तमाम टोकन गाड़ी के पे हो चुके हैं, किसी किस्म का कोई टोकन गाड़ी का शॉर्ट नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर पसंद नहीं आए तो बेशक आप लोग लाइक ना करें। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।